नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। एक वाक्य है और इस वाक्य को अगर आप समझ सकते हैं तो शायद आप इस पूरी बात को भी समझ जाएंगे। वो कहा जाता है ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। हालांकि अब के समय में इस वाक्य को पलट दिया गया था सरकार की तरफ से कि अब आप खेलो कूदोगे भी तो भी आपका जो भविष्य है वो सुनहरा होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की विडंबना ये है कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो लगातार इस वाक्य के ऊपर काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनके काम जो है आज भी अधूरे हैं। सरकार ने बातें तो की हैं, लेकिन उन बातों पर कहीं ना कहीं इनका भविष्य आज भी जो है वो टिका हुआ है। बातचीत करते हैं, आज इनके द्वारा पत्रकार वार्ता भी की गई है। मैम, आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, नेशनल इंटरनेशनल आपने खेला है, लेकिन आज भी आपकी समस्याएं जो हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। हालांकि सेंटर की बात की जाए या स्टेट सरकार की बात की जाए तो बातें तो बड़ी बड़ी हुई हैं। मैम, हर बार सुनते हैं हम, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं सतीश शर्मा सर, वो भी कहीं जाके मीडिया में बोलते हैं कि हम लिस्ट आउट करने जा रहे हैं, बट स्टिल अभी तक लिस्ट आउट नहीं हुई है। हमें समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जबकि हमारी जो लिस्ट है वो बिल्कुल तैयार है। SO 412 लग चुका हुआ है, उसमें बिल्कुल रेडी है, सिर्फ आउट करने की देरी है। और हमें समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रही। उसमें या तो डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है या सरकार की प्रॉब्लम है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि वो उनसे पास जाओ, यूथ एंड स्पोर्ट्स पर्सन में जाओ, तो वो हमें आश्वासन देते हैं कि हम जॉब देंगे, बट जैसे ही डिपार्टमेंट में उनको बोलो कि हमारी लिस्ट आउट कर दीजिए और नॉन गस्टेड की आप बाद में निकालिए, पर वो कहते हैं नहीं जी, हम गस्टेड और नॉन गस्टेड की इकट्ठे निकालेंगे, जबकि गस्टेड में कुछ उनके रूल्स पेंडिंग हैं, उनके रूल्स नहीं हो रहे। बट हमें ये समझ नहीं आता 5 गस्टेड के लिए 225 बच्चे क्यों सफ़र करें। हम ऑलरेडी 12 साल से सफ़र कर रहे हैं। 12 साल कम नहीं होता मैम, बहुत ज़्यादा होता है। 12 साल में कहीं का कहीं हो जाता है। मैंने जब अप्लाई किया था 2030 में, मैंने एलिजिबल थी कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। आज मैं 42 की हूँ। आप खुद सोचिए कि अब मैंने जॉब कितनी करनी है। अभी गवर्नमेंट अभी भी देगी तो हम कुछ कर कहीं पे पहुँचेंगे। अगर हमें टाइम पे नौकरी मिल गई होती, अगर मैं एलिजिबल थी 2015 में मिल गई होती नौकरी, तो आज तक मेरे टाइम पे मेरी 2 प्रमोशंस भी हो जानी थी, 2 या 3 हो जाती, प्रमोशंस भी हो जाती ना। हमारी प्रमोशन तो छोड़ो, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिली हमें। पहले JAD के पास होती थी जॉब्स, तो साल के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाता था। ये ऐसा हमें समझ नहीं आता। गवर्नमेंट ने यूथ एंड सर्विसेज को दिया है तो अभी तक उनके पास रूल्स नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं थे, इतना टाइम लगता है। प्रोविज़न लिस्ट निकले हुए भी अब साल होने वाला है। जब प्रोविज़न लिस्ट निकलती है तो मैम हार्डली महीने के बाद आप सिलेक्शन लिस्ट निकाल सकते हो, बट यहाँ पे इतने टाइम लग रहा है। समझ नहीं आ रही इनको चाहिए क्या। एक स्पोर्ट्स पर्सन बहुत हार्ड वर्क करता है और उसको उम्मीद होती है कि हमारी जॉब लगने वाली है, हमने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत से मेडल निकाले हैं, बट मुझे नहीं समझ आ रहा गवर्नमेंट क्या देख रही है। अगर हमने यहाँ इस स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट से खेला होता ना, तो हम कहाँ पहुँच गए होते मैम। 12 साल बहुत होते हैं, बहुत कहीं के कहीं पहुँच गया होना था। आपके साथी ने कहा है कि 12 साल से जद्दोजहद जो है वो लगातार चल रही है और ऐसे में 12 साल कोई कम समय नहीं है। आजकल तो साल भर का समय बहुत लंबा लगता है। 12 साल से आप किस तरह से अपना घर परिवार जो है उसका कर रही हैं, आप चला रही हैं? मैम, हमारे लिए कहा जाए तो एक लेडीज़ के लिए फिर भी हम कुछ हद तक कहेंगे कि हमारे जो हस्बैंड्स हैं वो लोग जो हैं वो घर चला रहे हैं, तो शायद हम इतने बड़े सफ़रर्स नहीं हैं जितने कि हमारे मेल मेंबर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन हम कहाँ सफ़र करें कि हम अपने बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर हम बोलें कि भाई मेरी बेटी को भी इसी फील्ड में जाना है, मेरे बेटे को जाना है, तो हस्बैंड कहते हैं कि यार तुम पागल हो गई हो, तुम्हें क्या मिला जो तुम बच्चों को भी वहीं धकेल रही हो। आज की डेट में तुम PSC का कोई फॉर्म नहीं फिल कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो तुम बच्चों को उसी में डाल दोगी तो वो भी पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। तो बार बार कहा जाता आउटस्टैंडिंग, किस बात के आउटस्टैंडिंग? हम तो फॉर ग्रांटेड हैं, वी आर नॉट आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। यहाँ पे एक काम कीजिए, इस कोड को चेंज करके यहाँ पे लिखिए फॉर ग्रांटेड स्पोर्ट्स पर्सन, बिकॉज वी आर कंसीडर्ड लाइक दैट। हमें बिल्कुल वैसा कंसीडर किया जा रहा है। हमें गेस्टेड से कुछ लेना देना नहीं है। वो 5 लोग कौन हैं, उनको किस बेसिस पे लगाया जा रहा है, वो किनके बच्चे हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप जो कर रहे हैं करिए, पर हम 225 को जो दे रहे हैं वो तो दे दीजिए एटलीस्ट। हम सिर्फ उसके लिए प्लीड कर रहे हैं बार बार। हम जब CM सर के पास गए, CM सर ने हमें बोला प्रॉपर चैनल फॉलो करो। हम स्पोर्ट्स पर्सन के पास, हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास गए, हम पहले उनके पास गए थे, हम फिर उनके पास गए, तो वो कहते हैं कि मैं करने को तैयार हूँ, मैं सुबह ही निकाल दूंगा तुम्हारी लिस्ट। बट कौन रोक रहा है उनको? क्या ये बाबूशाही कभी ख़त्म होगी? क्या उन 5 के लिए हम हमेशा के लिए ऐसे ही बैठे रहेंगे? उन 5 परिवारों को चलाने के लिए आप 225 परिवारों को खज्जल कर रहे हैं, क्या ये सही है? इस बात पे कभी तो कुछ कीजिए। अब
अब हम बोल बोल कर भी थक गए, हम नहीं चाहते कि हम बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब हमारा अगला टारगेट जो है वो शायद सड़कों पर उतरना, या वही है कि शहादत देते हैं, फिर शायद किसी एक के जाने से, जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस किए। हमें लगता है कि हम में से किसी को सेक्रीफाइस डेफिनेटली करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे स्पोर्ट्स को कुछ कंसिडरेशन मिलेगी। तो अगर आप वही चाहती है गवर्नमेंट, तो आज हम इस चीज़ को यहाँ से अनाउंस करते हैं कि ओके, वी आर रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ सेक्रीफाइसेस। इफ़ यू आर प्रोवोकिंग अस टू डू दैट, वी आर रेडी। थैंक यू सो मच। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या सेक्रीफाइस ही एक हल है, क्योंकि लगातार 12 साल से आप जो है गुहार सेंटर को लगा रहे हैं, स्टेट को लगा रहे हैं, क्या सेक्रीफाइस, जैसे आपके साथी कह रहे हैं कि सेक्रीफाइस ही अब हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन रह गया है? मैम, जो हमारी अचीवमेंट हो सेक्रीफाइस ही है, किस्म से देख लो मैम। 12 साल हो गया, एक मेडल की लाइफ होती है 5 साल, 12 साल हो गया, एक एशिया मेडल है, बाकी बहुत से मेडल हैं, सबकी लाइफ खत्म है। फिर से कोई नया वो एसआरओ निकालेंगे, वो उसमें हम फिर से फाइल लगाएंगे, वो तो हमारी सेफ्टी नहीं होगी। फिर से एज भी हो रही है, अब कैसे खेलना है? एक टाइम होता है खेलने का, हर प्लेयर का टाइम होता है खेलने का। अब तो मास्टर्स में खेलने का टाइम आ गया है। अब गवर्नमेंट हमें खुद ख़त्म कर रही है। हम चाहते हैं कि फ़ाइल जो बनाई है वो निकालो, यही अपील है सारी सरकार से, एलजी साहब से। उस फाइल को 22 अक्टूबर 2024 में मैम एक एसओ लगा था, उस एसओ का मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। 495 पूरी फाइल उस एसओ पे है। वो एसओ लग के तैयार है, खाली एक मोहर लगनी है। वो पता नहीं क्यों किसका वेट कर रहे हैं, कौन ऊपर से आना है, कोई नीचे से आना है, वो पता ही नहीं कुछ भी अभी तक। बस एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके थ्रू ही, गवर्नर साहब देख लें हमारी रिक्वेस्ट, बस हमारी फाइल बाहर निकाल दें हफ्ते के अंदर, जो हो सकता है। तो सिर्फ एक स्टैम्प का इंतज़ार ये आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कर रहे हैं। फाइल बनकर तैयार है, लेकिन एक स्टैम्प की वजह से जो है वो रुकी हुई है। इस स्टैम्प के ऊपर इनकी ज़िंदगियां जो है वो निर्भर करती हैं, क्योंकि ये वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने अपने स्टेट के साथ साथ अपने देश का नाम भी ऊंचा किया है। लेकिन 12 साल हो चुके हैं सरकार से गुहार लगाते हुए, आज भी इनकी गुहार जो है उनके कानों तक नहीं पहुँच पा रही। और अब इनका ये कहना है कि कोशिशें जो है वो लगातार करते रहेंगे, लेकिन अगर सरकार नहीं सुनती तो फिर जो है ये सड़कों पर उतरकर अपना रोष जो है सरकार को दिखाएंगे। क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।